कुछ 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 बहुत कुछ और सब कुछ। दुनिया इन चार बातों से चला करती है। दुनिया के पास में चार सूत्र हुआ करते हैं। किसी के पास में कुछ हुआ करता है, किसी के पास में कुछ कुछ हुआ करता है, और किसी के पास में बहुत कुछ हुआ करता है, और किसी के पास में सब कुछ हुआ करता है। किसी को कुछ मिल जाएगा और किसी के लिए कुछ कुछ मिल सकता है और किसी के लिए बहुत कुछ मिल सकता है, पर हर किसी के लिए सब कुछ नहीं मिलता है। सब कुछ पाने के लिए हमारे लिए सब कुछ छोड़ने पड़ता है। सब कुछ प्राप्त करने के लिए सब कुछ का हमारे लिए त्याग करने पड़ता है। हर इंसान के जीवन की एक तमन्ना हुआ करती है, हर इंसान के जीवन की एक इच्छा हुआ करती है कि हमारे जीवन में हमारे लिए सब कुछ मिल जाए। पर ध्यान में रखना, सब कुछ उसी के लिए मिलेगा जो सब कुछ छोड़ देता है। आज भगवान पारसनाथ जी ने वह प्राप्त कर लिया जो दुनिया में किसी के पास में नहीं था। जैसे जैसे छोड़ा वैसे वैसे वह भगवान पारसनाथ उठते चले गए। जितना जितना छोड़ा है उतना उतना वह ऊपर उठते चले जाते हैं। ध्यान में रखना, संग्रह करने से आदमी महान नहीं हुआ करता है, संग्रह करने से आदमी बड़ा नहीं होता है, संपत्ति जोड़ने से आदमी बड़ा नहीं होता है। आदमी जितना छोड़ेगा उतना बड़ा हुआ करता है। तीर्थंकरों का एक सिद्धांत है कि जब तक तीर्थंकर केवल ज्ञान को प्राप्त नहीं करेंगे तब तक वह 5,000 धनुष ऊपर नहीं जा सकते हैं। वह केवल ज्ञान को जब तक प्राप्त नहीं किया करते हैं तब तक वह ऊपर नहीं जा सकते हैं। और केवल ज्ञान को प्राप्त करने के लिए उनके लिए सब कुछ छोड़ने पड़ता है, तब कहीं जाकर के उनके लिए केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। और जिस जीव के लिए केवल ज्ञान हो जाया करता है वह जीव अपने आप ही आकाश में गमन करने लगता है। हमारे तीर्थंकर, हमारे केवल ज्ञानी यहां तक ही संतुष्ट नहीं रहे, यहां तक ही उनका मन नहीं माना। केवल ज्ञान को तो उन्होंने प्राप्त कर लिया, सम्मोह शरण को भी छोड़ दिया करते हैं और सम्मोह शरण का विसर्जन हो जाया करता है और भगवान एकमात्र अपने आत्म ध्यान में तल्लीन हो जाया करते हैं। और लोक के सबसे अग्रभाग पर, लोक के शिखर पर, लोक की ऊंचाई पर, दुनिया की ऊंचाइयों पर, वह सबसे श्रेष्ठ स्थान पर, वह सिद्धशला पर जाकर के विराजमान हो जाया करते हैं। जीवन में हमने कितना छोड़ा यह महत्वपूर्ण नहीं हुआ करता है, जीवन में हमने कितना पाया यह महत्वपूर्ण हुआ करता है। दान हमने दे दिया, लाखों का दे दिया, हजारों का दे दिया, करोड़ों का दे दिया, पर दान देने के बाद में यदि वह दान हमने जो दिया है वह दान यदि हमारे लिए याद रहता है कि यह मैंने दिया था, मैंने बनवाया था, तो ध्यान में रखना वह दान देने के बाद में भी हमारा सब निष्फल हो जाया करता है। इसलिए कभी दान दे करके कभी याद नहीं करना। दान दिया, दे दिया तो दे दिया, छोड़ दिया तो छोड़ दिया, छोड़ करके कभी उसके लिए याद नहीं करना। इसलिए दुनिया में, संसार में किसी के पास में कुछ हो सकता है और किसी के पास में कुछ हो सकता है और किसी के पास में बहुत कुछ हो सकता है, पर हर किसी के पास में सब कुछ नहीं हो सकता है। सब कुछ प्राप्त करना है तो भगवान पारसनाथ के शरण में आना होगा। सब कुछ प्राप्त करना है तो तीर्थंकरों और संत साधु के चरणों में जाकर के उनके सहारा लेना पड़ेगा। आदमी दुनिया में आता है, दो के सहारे आता है, और जब दुनिया से जाता है तो चार के सहारे जाता है। आता है दो के सहारे और जाता है चार के सहारे, पर जीवन जीता है तो बेचारा बेसहारा जीवन जिया करता है। आदमी के लिए जब भूख लगती है तो रोटी का सहारा लिया करता है, आदमी के लिए जब प्यास लगती है तो उसके लिए
पानी का सहारा लिया करता है। आदमी का जब बुढ़ापा आ जाता है तो वह लड़का और लड़कियों का सहारा लिया करता है। उम्र टूटती है तो लड़कियों का सहारा लेता है, और जब कमर टूटती है तो लकड़ी का सहारा लेता है। बिना सहारे के इंसान का जीवन, आदमी का जीवन, एक कदम भी आदमी आगे नहीं बढ़ सकता है। हर आदमी के लिए सहारे की जरूरत हुआ करती है, पर सहारा जब उसके लिए मजबूत नहीं मिल पाया करता है। ध्यान में रखना, एक किसी माँ से यदि पूछा जाए कि आप अपने छोटे से पप्पू के प्रति आपके विचार क्या है, तो उस माँ का कहना यह होगा कि मैं आज इसकी सेवा कर रही हूँ, तो जब मेरा बुढ़ापा आएगा तो मैं उम्मीद रखती हूँ कि मेरा बेटा मेरी सेवा करे। एक बच्चे के लिए माँ के सहारे की जरूरत हुआ करती है, एक जवान के लिए बीबी की सहारे की जरूरत हुआ करती है, और एक बुढ़ापे के लिए एक लाठी की सहारे की जरूरत हुआ करती है। बिना सहारे इंसान का जीवन अधूरा हुआ करता है। इंसान अपने बलबूते नहीं जी सकता है। इंसान में, दुनिया में कोई ताकत नहीं है जो अपने बलबूते जिया करता है। साधु है तो साधु के लिए श्रावक के सहारे की आवश्यकता है। साधु, ध्यान में रखना, एक समय ऐसा आता है 23 घंटे साधु हमेशा उच्च स्थान पर विराजमान हुआ करता है, श्रावक के ऊपर हुआ करता है। 23 घंटे तक वह श्रावक के लिए आशीर्वाद दिया करता है, और दोनों हाथ ऊपर हमेशा श्रावक के हुआ करते हैं। पर एक समय ऐसा आता है कि श्रावक के हाथ ऊपर हुआ करते हैं और साधु के हाथ नीचे हुआ करते हैं। ध्यान में रखना, एकमात्र ऐसा श्रावक के लिए समय आया करता है कि साधु के ऊपर उसके हाथ हुआ करते हैं और साधु के हाथ नीचे हुआ करते हैं। अरे ध्यान में रखना, यह मत समझ लेना कि साधु के हाथ नीचे हो गए तो साधु हमारे से नीचा हो गया। अरे साधु ने तुम्हारे ऊपर उपकार कर दिया कि आज तुम्हारे घर पर आकर के तुम्हारे घर को स्वर्ग जैसा मंदिर बना दिया। साधु के लिए भी श्रावक की आवश्यकता हुआ करती है। यदि श्रावक नहीं होगा, धर्म के दो पहिए हैं, एक श्रावक और एक संत। यदि एक पहिया नहीं रहेगा तो धर्म रूपी रथ आगे नहीं बढ़ सकता है। यदि यहाँ पर साधु नहीं होता तो मुकुट सप्तमी का कार्यक्रम भी होता तो, पर यहाँ नहीं होता। प्रवचन नहीं होते, विधान नहीं हो सकता था, आप लोग इतने सारे लोग यहाँ पर नहीं बैठे होते थे। साधु के बिना श्रावक का जीवन अधूरा हुआ करता है, और साधु की चर्या बिना श्रावक के भी अधूरी हुआ करती है। दोनों का तालमेल हुआ करता है। कभी साधु बड़ा हुआ करता है तो कभी श्रावक बड़ा हुआ करता है। पर कोई साधु यह नहीं कहेगा कि मैं बड़ा हूं। प्रत्येक साधु यह कहेगा, भैया तू बड़ा बन जा, तू मेरे से भी बड़ा बन जा, तू आचार्य बन जा, तू सिद्ध बन जा, तू केवल ज्ञानी, तू अनंत बन जा। पर श्रावक के लिए बनने के लिए समय नहीं है। तो वह सहारा, आदमी किसी किसका सहारा लेता है, हर किसी का जीवन में सहारा लिया करता है, पर अंत समय जब आया करता है तो आदमी बेचारा बेसहारा चला जाया करता है। मकान का सहारा लिया पर मकान भी साथ में नहीं रहा। दुकान का सहारा लिया पर एक दिन उसकी दुकान छूट जाया करती है। बेटों का सहारा लिया, एक दिन बेटा भी साथ छोड़ दिया करता है। बेटी का सहारा लिया, बेटी भी सहारा नहीं बन पाती, एक दिन वह भी ससुराल चली जाती है। पड़ोसी का सहारा लिया, पड़ोसी का भी सहारा छूट जाता है। पर ध्यान में रखना, हमारे तीर्थंकर, हमारे संत महात्मा कहते हैं कि दुनिया के सहारे तो छूट जाएंगे, पर तुमने दुनिया में सहारे, अभी कितने सहारे तुमने पकड़े? अभी तक सहारों से हम जीते आए, पर ध्यान में रखना हमने एक भी ऐसा सहारा नहीं पकड़ा जो हमेशा सदा हमारे साथ में रहता हो। हर किसी के सहारे हम जिए, किसी का जीवन बिना सहारे नहीं हुआ करता है। किसी न किसी के सहारे वह
जी रहा है, उसका जीवन का गुजारा हो रहा है, उसकी जिंदगी चल रही है। बिन सहारे का जीवन किसी का नहीं है। आदमी सोचा करता है कि हम बेटे के सहारे रहेंगे, पर जब सहारे पर जब घात होता है तो आदमी दुखी हो जाता है। आदमी पर सोचा नहीं था कि हमारा बेटा शादी होने के बाद में बदल जाएगा। सोचा नहीं था कि मेरा बेटा, उसकी बीवी आने के बाद में बेटा बदल जाएगा। ध्यान में रखना, एक माँ का सोच हुआ करता है, एक माँ का विचार हुआ करता है, और एक माँ की एक इच्छा हुआ करती है कि हमारा बेटा तो हमेशा हमारा बेटा ही रहेगा। बेटा कितना बड़ा भी हो जाएगा पर माँ के लिए तो छोटा ही रहेगा। हर किसी के लिए सहारे की जरूरत हुआ करती है, पर ध्यान में रखना, हमारा जैन शासन कहता है, भगवान महावीर कहते हैं, सहारे ढूंढ मत, सहारे छूट जाते हैं, जोश लहरों को आता है, किनारे टूट जाते हैं। ध्यान में रखना, सहारे जितने भी हम सहारे ढूंढेंगे, सहारों से यदि हम जिएंगे तो जीवन को हमारे लिए आनंद नहीं आ सकता है। संसारिक सहारे से यदि हम जिएंगे तो हमारे लिए वह खुशियां नहीं मिल सकती है। एक संसार का सहारा मिला करता है और एक मोक्ष का सहारा मिला करता है। बालम बनम भवजले पतताम जनाना, वह मान तुंग आचार्य ने कह दिया, जो सहारे हुआ करते हैं, हे प्रभु, एक लौकिक सहारा हुआ करता है और एक परमार्थिक सहारा हुआ करता है, एक अलौकिक सहारा हुआ करता है। इस दुनिया के सहारे तो हमने बहुत देखे, पर कोई भी हमारे लिए सहारा नहीं दे पाया। सीता जी परीक्षा हुई, बार बार परीक्षा में उतरने पड़ा, हर बार सीता की परीक्षा हुआ करती है, एक बार भी कोई सहारा नहीं बन करके आया करता है। पर जिस समय वह परमात्मा के लिए पुकारा करती है तो सीता के लिए परमात्मा जल बन करके अग्नि को जल बना दिया करते हैं। मैना सुंदरी के ऊपर भी संकट आया, कोई सहारा नहीं। संसार में कभी सहारे मिलेंगे, सहारे तो सुख के सब साथी है, दुख में कोई काम ना आए। ध्यान में रखना, मित्र वही हुआ करता है, मित्र वही हुआ करता है जो सुख में भी साथ देता है और दुख में भी साथ दिया करता है। ध्यान में रखना, तूफान से नाव निकाल सके वही सच्चा माझी है। तूफान से नाव निकाल सके वही सच्चा माझी है। शीतल चांदनी बहा सके वही तो सच्चा सच्ची है। शीतल चांदनी बहा सके वही तो सच्चा शशि है। पैसे के तो जगत में बहुत यार होते हैं, पैसे के जगत में बहुत यार होते हैं, लेकिन जो मुसीबत में साथ दे वही तो सच्चा साथी है, वही तो सच्चा साथी है। जिसके पास में कुछ कुछ हुआ करता है उसके लिए कुछ मिल जाया करता है, और जिसके पास में बहुत कुछ हुआ करता है उसके लिए बहुत कुछ मिल जाया करता है। पर जिसके पास में कुछ नहीं हुआ करता है उसके लिए कुछ भी। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या फायदा। जब किसी के लिए प्यास की और पानी की आवश्यकता थी उस समय हमने नहीं पूछा, और जिसका पेट भरा हुआ करता है दुनिया उसके सामने थाली लगा लगा करके ले करके जाया करती है। जिसके लिए जब जरूरत हुआ करती है तब हम किसी के सहारे। आदमी पैसे का दीवाना है, आदमी पैसे का दीवाना है। ध्यान में रखना, एक दिन ऐसा भी था
एक दिन हर किसी के जीवन में संकट आया करता है और हर किसी के जीवन में अनुभव हुआ करता है। जिसके पास में कुछ हुआ करता है दुनिया उसके पीछे हुआ करती है, और जिसके पास में कुछ नहीं हुआ करता है तो भाई भी भाई का नहीं हुआ करता है और बहन भी भाई की नहीं हुआ करती है। रक्षाबंधन तो रक्षाबंधन रह गया है। जिसके पास में पैसा है उसके लिए बहन सोने की राखी बांधेगी, और जो गरीब होगा उसके लिए धागे की राखी बांधने के लिए भी वह तैयार नहीं होगी। ध्यान में रखना, सहारा उसी के लिए मिला करता है जिसके पास में कुछ हुआ करता है। आप लोग भी यहां पर बैठे, आप लोग भी यहां पर बैठे, इसमें भी कुछ कारण है, इसमें भी कुछ कारण है, आपका आने का भी कुछ कारण है। ध्यान में रखना, एक समय ऐसा था कि जिस समय साधु के जीवन का देखो या श्रावक के जीवन का देखो, या संसारिक के सहारे और संसार का साथ तो ऐसा ही हुआ करता है। यदि श्रावक के पास में यदि कुछ है तो श्रावक के पीछे लोग हैं, और साधु के पास में कुछ है तो श्रावक के साधु के साथ में लोग हैं। ऐसे भी श्रावक हैं कि भगवान की मंदिर में जाकर के प्रतिदिन अर्चना किया करते हैं, भगवान की भक्ति किया करते हैं और सच्चे मन से हृदय से भगवान को पुकारा करते हैं, पर ध्यान में रखना कभी वह आगे नहीं आ सकते हैं। और एक आदमी वह हुआ करता है कि थोड़ा सा दान क्या दे दिया और बेचारे उसकी भावनाओं पर पानी फिर जाया करता है। आदमी के लिए सहारा चाहिए, श्रावक है तो उसके लिए सहारा चाहिए, और साधु है तो उसके लिए सहारा चाहिए, और सहारा उसी के लिए मिला करता है जिसके पीछे कुछ है। ये हमारा भारत देश है। भारत देश हमेशा खींचने का काम किया करता है। हमारे भारत देश हमेशा किसी के टांग खींचने का काम किया करते हैं। यदि कोई बढ़ रहा है तो उसको आगे बढ़ना भी पसंद नहीं करेंगे, यदि कोई गिर रहा है तो उसको बचाना भी पसंद नहीं करेंगे। एक बार अमेरिका में भारत के लोग गए, पाकिस्तान के भी गए, रसिया के भी गए, चीन के, इंग्लैंड के भी गए। सभी देशवासियों के लिए अमेरिका की सरकार ने निमंत्रण दिया, सभी के लिए बुलाया और सभी देश के लोगों से कहा हमारे देश में खेकड़े की प्रदर्शनी लगने वाली है। खेकड़ा समझते ना? हाँ, अच्छी तरह से समझते। खेकड़े की प्रदर्शनी लगने वाली है। अपने अपने देश के सभी खेकड़े लाएंगे और जिसके देश के खेकड़े बड़े सुंदर रहेंगे, बड़े होशियार रहेंगे, उस देश के लिए पुरस्कार से गौरवान्वित किया जाएगा और सभी देश के वासियों के लिए व्यवस्था कर दी जाती है। और अमेरिका में पहुंच जाया करते हैं, एयरपोर्ट पे जैसे पहुंचते हैं और उनके स्वागत के लिए अमेरिका के वासी वहां पर आया करते हैं और खेकड़े के एक 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 एक, एक डिब्बा गाड़ी में रखा करते हैं। पाकिस्तान का डिब्बा रखा गया, चाइना का, रसिया का, सभी डिब्बे रखे गए और भारत के डिब्बे का रखने का जब समय आया तो भारत का जो डिब्बा था उसका ढक्कन खुला था। समझ गए? उसका ढक्कन खुला हुआ था और उसका जब ढक्कन खुला हुआ था तो अमेरिका के वासी ने पूछा, भाई सभी देश के डिब्बों के ढक्कन लगे हुए हैं, सभी की पैकिंग और सील बंद है, ये क्या बात है कि एकमात्र आपके भारत देश का जो ढक्कन है वह डिब्बे का ढक्कन खुला हुआ है? भारतवासी ने कहा, हमको अपने खेकड़ों पर पूरा विश्वास है, ये कहीं भाग नहीं सकते, जिनको विश्वास नहीं है वो ढक्कन लगाएंगे। हमको पूरा विश्वास, ये कहीं भाग ही नहीं सकते हैं, उछल कूद कर ही नहीं सकते। अरे भाई ऐसे कैसे नहीं कर सकते हैं? अरे हमारे देशवासी एक खेकड़ों पर हमको इतना विश्वास है, हम इतना उन पर विश्वास रखते हैं, यदि हमारा खेकड़ा एक इसमें से उछलेगा तो दूसरा खेकड़ा उसकी टांग पकड़ करके उसको डिब्बे में वापस खींच लेगा। ध्यान में रखना।